तो दोस्तों आरबीएसई बोर्ड यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की कक्षा 12वीं की प्रैक्टिकल एग्जाम 2023 है वो शुरू हो चुकी है। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम 2023 की कुछ खास बातें बताने वाला हूँ। यानी ये जो एग्जाम है वो कब से लेके कब तक आयोजित होने वाली है, किस तरह से एक जो परीक्षक है वो स्टूडेंट की जो एग्जाम है वो लेने वाला है, एक जो परीक्षक है उसको क्या करना पड़ेगा, स्कूल साथियों को प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए अपने स्कूल में क्या क्या व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, यानी कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं। इसलिए जो वीडियो है वो स्टूडेंट, परीक्षक और स्कूल साथियों के लिए खास होने वाली है। वीडियो के साथ है वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आरबीएसई बोर्ड अजमेर के द्वारा कक्षा 12वीं के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम 2023 के दिशा निर्देश या फिर गाइडलाइन वो 18 जनवरी 2023 को है वो जारी कर दी और स्टूडेंट को भी इसी बात का इंतजार था कि आखिरकार आरबीएसई बोर्ड अजमेर के द्वारा प्रैक्टिकल एग्जाम 2023 है उसकी शुरुआत है वो कब से करने वाला है। तो आप सबका इंतजार वो कंप्लीट हो गया क्योंकि ये प्रैक्टिकल एग्जाम है वो शुरू हो चुकी है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी एग्जाम डेट की, यानी ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो कब से लेके कब तक आयोजित होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे जो रेगुलर स्टूडेंट हैं इनकी जो एग्जाम है वो 19 जनवरी से लेके 18 फरवरी 2023 के बीच में आयोजित होने वाली है और इसके अलावा जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं इनकी जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो 13 फरवरी से लेके 18 फरवरी 2023 के बीच में आयोजित होने वाली है। यानी फिलहाल तक इस प्रैक्टिकल एग्जाम की जो लास्ट डेट है वो 18 फरवरी 2023 है और इसके बाद आगे डेट बढ़ाई जाती है तो वो एक अलग बात है। अब चलिए एग्जाम डेट को लेके खास बात आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, फिलहाल यहां पे आरबीएसई बोर्ड अजमेर के द्वारा प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट वो निर्धारित की गई है, यानी ये जो एग्जाम है इस डेट से लेके इस डेट के बीच में आयोजित होने वाली। अब ये जरूरी नहीं है, पक्का नहीं है कि आपकी स्कूल में है कौन सी डेट को ये एग्जाम वो शुरू होने वाली। ये डिपेंड करता है उस परीक्षक पर या फिर उस एग्जामिनर पर जो आपके स्कूल में प्रैक्टिकल एग्जाम लेने के लिए आएगा। वही आपके स्कूल को सूचित करेगा अपनी सुविधा के अनुसार, जिस समय उसे टाइम है वो मिलेगा आपके स्कूल को सूचित करेगा कि भैया आपके स्कूल में हम इस डेट को है प्रैक्टिकल एग्जाम है वो शुरू करवाने वाले हैं। तो ऐसे में देखिए डिपेंड करता है तो उस परीक्षक पे। इसके लिए स्टूडेंट को मैं कहना चाहूंगा कि अपने स्कूल में प्रैक्टिकल एग्जाम कब से शुरू होगी, तो इसके लिए तो आपको अपने स्कूल के टच में रहना पड़ेगा, अपने प्रिंसिपल या अपने कक्षा अध्यापक के टच में आपको रहना पड़ेगा और वैसे भी स्कूल वाले हैं वो समय रहते ही आपको यहाँ पे बता देते हैं। चलिए अब प्रैक्टिकल एग्जाम 2023 की खास बातें आपको बताता हूं। दोस्तों पहली बात यह है कि देखिए इस बार ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाली है इसमें जो परीक्षक या फिर जो एग्जामिनर आने वाले हैं वो बाहर से आने वाले हैं, जो कि एक गवर्नमेंट टीचर हैं वो होने वाले हैं। देखिए लास्ट ईयर की कोरोना काल जैसी स्थिति यहाँ पे इस बार नहीं होने वाली है। हालांकि जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो तो अपने ही स्कूल में होने वाली है, लेकिन इस बार जो परीक्षक हैं वो बदल गए हैं। लास्ट ईयर तो अपने ही स्कूल के टीचर हुआ करते थे, लेकिन इस बार ये व्यवस्था है वो खत्म कर दी है, समाप्त करती है और बोर्ड के जो पुराने नियमानुसार है बाहर से जो गवर्नमेंट टीचर है वही आपके स्कूल के अंदर है प्रैक्टिकल एग्जाम है वो लेने के लिए आएंगे। अब यहाँ पे देखिए जो एग्जामिनर होंगे वो आपके नजदीक के होंगे, आपके ही जिले के होंगे, कोई दूसरे जिले के नहीं होंगे। अब ये जो एग्जामिनर हैं यहाँ पे देखिए एक से अधिक स्कूलों में एक साथ है जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो लेने के लिए जाएंगे, तो अपनी सुविधा के अनुसार है अलग अलग स्कूलों के अंदर है प्रैक्टिकल एग्जाम की व्यवस्थाएं करवाएंगे। चलिए इसके अलावा यहाँ पे देखिए स्टूडेंट के लिए खास बात आपको बता रहा हूं। वैसे दूसरी ये खास बात है, देखिए काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका ये सवाल रहता है कि हम जो प्रैक्टिकल एग्जाम की जो फाइल है वो तो डिपॉजिट करवा देते हैं, अगर बाय द वे हम प्रैक्टिकल एग्जाम में एब्सेंट रह जाते हैं तो क्या हम मुख्य परीक्षा में फेल होंगे या फिर क्या स्थिति रहेगी। तो देखिए यहाँ पे अगर आप एब्सेंट रहते हो तो देखिए आपका जो रिजल्ट है या तो एब्सेंट का आएगा या फिर यहाँ पे फेल का आएगा। तो स्टूडेंट को मैं यहाँ पे राय देना चाहूंगा, देखिए आपको जिस दिन आपके स्कूल के अंदर जो प्रैक्टिकल एग्जाम है उस दिन आपको यहाँ पे प्रेजेंट रहना पड़ेगा, एब्सेंट आपको नहीं रहना है। अगर आप एब्सेंट रहते हो तो पूरी परीक्षा में आप फेल समझे जाते हो, तो ऐसे में कैसे भी स्थिति हो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में प्रेजेंट रहना है। अब यहाँ पे देखिए बोर्ड के द्वारा स्टूडेंट को एक छोटी सी राहत जरूर दी गई है और राहत ये दी गई है कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, जिस प्रकार से आपको पता है कि हर एक स्कूल के अंदर बैच वाइज है वो प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाली है, तो अगर आपका बैच जिस डेट को आता है या जिस समय आता है उसमें आप एब्सेंट रह जाते हो तो यहाँ पे देखिए आपके स्कूल में जितने भी स्टूडेंट है और उस स्टूडेंट के हिसाब से बैच बनाया गया है, तो लास्ट बैच तक है आपकी एग्जाम है वो ली जा सकती
सकती है उस एग्जामिनर के द्वारा। ऐसा नहीं है कि आपके स्कूल के अंदर प्रैक्टिकल एग्जाम में संबंधित सब्जेक्ट का कंप्लीट हो गया और उसके बाद वो एग्जामिनर चला गया और आप किसी दूसरी स्कूल में जाके उसी एग्जामिनर से है उस स्टूडेंट की एग्जाम करवा लो, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आपके स्कूल में होगा, लेकिन लास्ट जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा या बैच होगा उस दिन तक है, आपको ये छूट है वो दी गई है। चलिए, ये तो रही स्टूडेंट के लिए कुछ खास बात। और इसके अलावा देखिए सारी जो सामग्री है स्टूडेंट के लिए अपने स्कूल के जो क्लास टीचर है वो पूरी तरह से अच्छी तरह से वो समझा देते हैं और शायद आपको भी समझाया होगा। और इसके अलावा भी कोई सवाल है तो आप बता सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे परीक्षक के लिए कुछ खास बातें आपको बता देता हूं। देखिए, जो परीक्षक है आपको पता है कि इस बार आरबीसी बोर्ड के द्वारा बाहर से नियुक्ति है की जाएगी, जो कि गवर्नमेंट टीचर होगा। तो यहाँ पे देखिए जो परीक्षक होगा उनको एक से अधिक स्कूल में है उनकी नियुक्ति या एग्जाम लेने के लिए की जा सकती है। इनकी जो नियुक्ति है वो ऑटोमेटिक साला दर्पण पोर्टल के माध्यम से होने वाली है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि देखिए सारा कंप्यूटरीकृत काम ये होगा, तो ऐसे में एक जो टीचर है एक ही स्कूल में 2-3 बार है उसका नाम आ जाता है। तो ऐसे में इस प्रकार की समस्या है तो संबंधित जो बोर्ड है उससे आपको संपर्क करना चाहिए, उनको मेल करना चाहिए और फोन कॉल के द्वारा बात करनी चाहिए, तो आपकी व्यवस्था कर दी जाएगी। इसी के साथ जिन भी टीचर का प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए यहाँ पे नियुक्ति की गई है तो उनके जो विभाग की जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उन पे एक आईडी आने वाली है और पासवर्ड आने वाली है, उन सबका ही काम करना है। जैसे मान लीजिए जिस स्कूल में आप प्रैक्टिकल एग्जाम लेने के लिए जाओगे, फिर स्टूडेंट के मार्क्स हैं आपको ऑनलाइन है वो फीड करने पड़ेंगे और जो कॉपी होंगी वो कॉपियों की जांच करके आपको बाई पोस्ट है बोर्ड को है भेजनी पड़ेगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और किसी प्रकार की कोई टेक्निकल समस्या रहती है तो आप बोर्ड से वो संपर्क कर सकते हैं। और इसके बारे में जो भी हमारे परीक्षक साथी हैं जिनको ज्यादा ज्ञान नहीं है या वो जानना चाहते हैं कि किस तरह से आगे व्यवस्थाएं करनी, तो आप कमेंट कीजिएगा, डिटेल से बता दूंगा कि पोर्टल पर आपको किस तरह से काम करना है। एक बेसिक जी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। चलिए, अब यहां पे बात करते हैं स्कूल साथियों के लिए। स्कूल साथियों को क्या करना पड़ेगा? देखिए दोस्तों, पहली बात तो है कि यहां पे आपको अपने जो स्कूल है कक्षा 12वीं के जो स्टूडेंट है जिस सब्जेक्ट में जितने स्टूडेंट हैं उनके हिसाब से आपको बैच है वो बनाना पड़ेगा। इसके लिए देखिए यहां पे आरबीसी बोर्ड के द्वारा स्टूडेंट की जो रोल लिस्ट है या रोल नंबर लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी, जो आप अपने स्कूल के आईडी से लॉगिन करके प्राप्त कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको बैच बनाना पड़ेगा। अब यहां पे सवाल ये उठता है कि बैच कितने स्टूडेंट का बनेगा? तो देखिए डिपेंड करता है आपकी स्कूल की प्रोफाइल पे। जिस समय आपने आरबीसी बोर्ड अजमेर के कक्षा 12वीं के स्टूडेंट के बोर्ड फॉर्म भरे थे और उस समय आपने स्कूल की प्रोफाइल भरी थी, तो उस समय आपने अपने लैब की जो कैपेसिटी है वो कितनी दिखाई थी। मान लीजिए 5, 10, 15 या 20, जिस हिसाब से लैब कैपेसिटी आपने दिखाई है उसी हिसाब से आपके यहां पे बैच बनने वाले। अब यहां पे देखिए नियमानुसार इस बार प्रत्येक दिन आपके स्कूल में केवल 2 बैच हैं वो कंप्लीट होंगे। संख्या कितनी भी हो सकती है, डिपेंड करता है लैब कैपेसिटी के आधार पर, नियमानुसार 2 होंगे। लेकिन फिर भी मान लीजिए आपके स्कूल के अंदर है स्टूडेंट की संख्या ज्यादा है तो मैक्सिमम पर डे है 3 बैच है वो कंप्लीट किए जा सकते हैं। तो यहां पे परीक्षक को मैं कहना चाहूंगा, अगर स्टूडेंट की संख्या ज्यादा है तो 3 बैच है वो आप कंप्लीट है वो कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। इसी के साथ यहाँ पे देखिए स्कूल वालों को जो स्टूडेंट हैं रोल नंबर उनको जारी किए जाएंगे, ग्रुप है वो बनाया जाएगा और यहाँ पे उनकी जो एक उपस्थिति पत्रक है वो भी तैयार करना पड़ेगा स्कूल साथियों को, जिसके अंदर स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, उसके माता पिता का नाम होगा और उसके हस्ताक्षर होंगे। ये एक उपस्थिति है या फिर प्रेजेंट पत्रक होता है। इसके ऊपर इनकी 3 कॉपियां आपको तैयार करनी पड़ती हैं। एक कॉपी स्कूल में रहती है, 2 कॉपियां हैं जो एग्जामिनर है वो अपने साथ ले जाता है, एक पास रखता है, एक बोर्ड को वो भेज देता है। तो वहां पे हर एक स्टूडेंट का है वो साइन होगा। वैसे जो फॉर्मेट है जो दिशा निर्देश जारी किए गए उसके अंदर है और वैसे भी यहाँ पे शुद्ध जो प्रारूप है आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। अगर आप ये चाहते हो कि भाई हमारे स्कूल का नाम है वो तो हम टाइप से ही करें, तो हमारे द्वारा वर्ड फाइल है वो भी तैयार की गई है जो हमारी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे आप टाइपिंग कर सकते हैं। केवल अपने स्कूल का नाम पता है वो ही आपको लिखना पड़ेगा, ज्यादा कोई खास जानकारी आपको नहीं लिखनी पड़ेगी। और संबंधित ये जो प्रारूप है दिशा निर्देश हैं वो भी हमारी वेबसाइट या फिर बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com। जाइए वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा, आरबीसी बोर्ड का मेन्यू या सेक्शन मिलेगा, वहां पर आपको आरबीसी बोर्ड से संबंधित सारी जानकारी और डॉक्यूमेंट है आपको वो मिल जाएंगे, डाउनलोड है वो कर लीजिएगा। बस यहाँ पे देखिए कोई ज्यादा स्कूल वालों को नहीं करना है, जो बैच है वो बनेंगे उस हिसाब से जो परीक्षक है वो एग्जाम है वो लेने वाला है। और जैसे ही बैच का काम कंप्लीट हो जाएगा या स्टूडेंट की जो एग्जाम कंप्लीट हो जाएगी तो परीक्षक है स्टूडेंट की जो कॉपी है वो अपने साथ ले जाएगा
और फिर चेक करके है बोर्ड को वो भेज देगा, और किस हिसाब से वो नंबर भेजता है वो तो परीक्षक को ही ऑनलाइन है वो फीड करने पड़ेंगे। बस एक ये प्रोसेस है जिसे आपको फॉलो करना है। लेकिन यहाँ पर एक और खास बात है, देखिए जिस दिन आपके स्कूल के अंदर प्रैक्टिकल एग्जाम की शुरुआत होती है, जो डेट होती है उससे 3 दिन पहले आपको अपने संबंधी जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनको सूचना देनी पड़ती है। बाई पोस्ट भी आप दे सकते हो, वाया मेल भी आप दे सकते हो कि हमारे स्कूल में इस डेट से है इस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल जो एग्जाम है या प्रायोगिक जो परीक्षा है वो शुरू होने वाली है। तो 3 दिन पहले आपको है ये रिपोर्ट है उनको देनी पड़ती है। और इसी के साथ यहाँ पे जब आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम कंप्लीट हो जाती है तो उसकी ये सूचना वो भी आपको अपना संबंधित जो जिला शिक्षा अधिकारी उनको देनी है, और साथ में जो आरबीएससी बोर्ड है उनको भी ये सूचना है वो देने की भैया हमारे स्कूल के अंदर प्रैक्टिकल एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुकी है। और इसके लिए आपको वाया मेल का ही उपयोग करना है। आरबीएससी बोर्ड के द्वारा एक मेल है वो जारी की गई है, यहाँ पे rbscconfi2018@gmail.com है। इस मेल पे आपको सारा ही सब कुछ है प्रैक्टिकल एग्जाम से संबंधित जानकारी आपको देनी। इसके अलावा यहाँ पे स्कूल साथियों को कहना चाहूंगा, देखिए आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम की जो सामग्री किसी भी सब्जेक्ट की जो आपने ऑनलाइन भरी थी, आपका जो नजदीकी नोडल केंद्र है वहां पर बोर्ड के द्वारा भेज दी गई है, तो आप वहां से है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम की जो सामग्री बोर्ड के द्वारा भेजी गई उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नजर आपको आती है तो भैया तुरंत आपको बोर्ड से संपर्क करना चाहिए। और कई बार मेरे देखने में ऐसा आता है कि हमारे जो स्कूल साथी हैं वो जो प्रैक्टिकल सामग्री है वो तो लेकर आ जाते हैं लेकिन उसे चेक नहीं करते हैं, बस जो पैकेट है वो रख देते हैं, क्योंकि अभी तो प्रैक्टिकल एग्जाम अपने स्कूल में शुरू नहीं हुआ ना, जब एग्जामिनर आएगा तब देख लेंगे। और वो आता है एंड वक्त पे या लास्ट डेट के 2-3 दिन पहले। और भैया इतना जल्दी अगर मान लीजिए प्रैक्टिकल की सामग्री कोई कम पड़ गई फिर आपको बड़ी दिक्कत है वो आने वाली है। तो ऐसे में सामग्री लाते ही एक बार अपने स्टूडेंट की स्ट्रेंथ के हिसाब से उसे चेक कर लीजिएगा कि सामग्री पर्याप्त रूप में है या नहीं है तो आपको बोर्ड को है सूचित करना चाहिए, और उनके जो कॉल नंबर हैं या मेल आईडी है आपको दिशा निर्देशों में वो मिल जाएगी, जाके डाउनलोड कीजिएगा। और घबराना नहीं है ऐसी स्थिति में, क्योंकि वाया जो पोस्ट है बोर्ड है सामग्री जो कम पाई गई है वो आपको यहाँ पे भेज देगा। तो ये है प्रैक्टिकल एग्जाम 2023 को लेके कुछ सामान्य बातें। इसके अलावा भी यदि आपकी और भी कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो करके वहां पर भी इस बारे में है वो पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा कि वहां पर भी आपकी पूरी मदद है वो कर सकूं। वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।